कई लोग संगा करते हाथ चादर पहरे तो हाथ के पहरे थे तो पैंट के बाद सेट हो गया और मान कर चादर ना पहरो, क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। सीध का तो पता ही नहीं है, चौधरी बन गए, पंचायती करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री जम्बगुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी तिमलोकिरादेव सकल घटयंतरयामी। पेट फूट नाई ताई सकल को सन्मुख दर से तीन ताप मिट जाय जय पद पंकज पर से। अगम अगोचर देव है सतचित आनंद भेव सुरजन दास इष्ट देव की तु प्रीति करो नित सेव। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण। सभी बोलिए नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोल ब्रह्मेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, मुकाम समराजल धाम की। भाई की आवाज थोड़ी ठीक कर भैया, गौ माता की, थोड़ी आवाज ठीक ही कर दे, मोटी बहुत करके। जामवाणी परंपरा की 29 नाम शब्द वाणी की। सुख शांति आनंद रहे। परमपिता परमात्मा रोम रोम रमण करने वाले घट घट के वासी सत्य स्वरूप भगवान श्री जाम्बू जी को प्रणाम करते हुए परमादरणीय महंत स्वामी रामकृष्ण जी महाराज, आचार्य स्वामी कृष्ण जी महाराज, आचार्य डॉक्टर स्वामी गोवर्धन राम जी महाराज, महंत स्वामी मनोहर दास जी महाराज, पूज्य संत समाज एवं महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी एवं सम्मानित मंच, उपस्थित परमात्मा के लाडले भगतजन, बड़ा ही शुभ अवसर। गत वर्षों के भांति इस वर्ष भी हम यहाँ आकर के बैठे हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि ये इन प्रकार गुरु महाराज को याद करें, गुरु महाराज की बात को माने, ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति की समृद्धि हो, सुख बढ़े, दुख का ह्रास हो, आपस में प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, परिवार में शांति हो, घर में शांति हो और हमारे दिल में भी शांति हो। इस प्रकार की विचारधारा लेकर के हम यहाँ बैठे। बंधुओं, बात कहने में ज्यादा जोर नहीं पड़ता, सुनना बहुत मुश्किल होता है। मैं सुनने वाले को धन्यवाद देता हूं कि बोलने वाला तो हर बात में सुनने वाले को टारगेट करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और सुनने वाला सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए 2-4 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। मेरा आग्रह रहेगा, दुराग्रह नहीं रहेगा।
जो भी बात कहूँगा समाज हित की बात करूँगा। वर्तमान समय में हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है, आर्थिक समृद्धि भी समाज की काफी हद तक ठीक है। दो चार एक बुराइयां समाज में आकर के घुस गई है, उस वजह से समाज का नाम मिट रहा है, समाज की बदनामी भी हो रही है और समाज के युवा वर्ग थोड़ा भटक करके गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। प्रथम तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप समाज का सुधार कर सके या न कर सके, आप देश का विकास कर सके या न कर सके, कम से कम एक बात का ध्यान जरूर रखें। अपने घर में अपनी आने वाली नवीन जो पीढ़ी है, जो नवयुवक है, जो हमारी संतानें हैं, उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, उनको समाज की दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है, उनको समाज का सही रास्ता बताने की ज़रूरत है। क्योंकि युवा देश की समाज की शक्ति होती है और युवा भटक जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान समय में जो नशे की प्रवृत्ति है ये बड़ी खतरनाक है, दिन दिन बढ़ रही है। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है लोगों की। जागरण हो, जान जबान हो, ओसर मोसर हो, कोई प्रकार की सामाजिक पंचायतें हो, उसमें सब लोग अफीम लेकर के मनमार करते हैं। इस बात पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अफीम की मनमार जब तक चलती रहेगी तब तक हम युवाओं को बचा नहीं पाएंगे। और ये नशे की जो मनमार है ये एक स्कूल है। जिस गांव में स्कूल होती है उस गांव में बच्चे पढ़ करके ऐसे निकलते हैं। इसलिए पूरे समाज के लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, इस नशे की मनमार की जो स्कूल है इसको बंद करो। नशा प्रवृत्ति कई तरह की बढ़ रही है, जिसमें तंबाकू बड़ी खतरनाक चीज है। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अपने आप को विष्णु कहें, अपने आप को मानव कहें, वो भूल होगी। तंबाकू इतनी खतरनाक चीज है, तंबाकू खाने वाले व्यक्ति मानवता से गिर जाता है, अपने जमीर मार देता है, उसके अंदर आत्मबल खत्म हो जाता है। तंबाकू कई तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। इधर के लोग जर्दा खाते हैं, इधर के लोग बीड़ी पीते हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इस पर अपने माता पिता अपने बच्चों का कंट्रोल करें। और जो बूढ़े बूढ़े भी लोग पीने वाले हैं उनको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इतना सुंदर समाज, इतना पवित्र खोलिया, इसमें रह करके हम नशे की प्रवृत्ति चला रहे हैं। खाने के लिए पदार्थ बहुत है संसार में। तंबाकू कोई खाने की चीज है जिसको गधे नहीं खाते, कुत्ते नहीं खाते, कौवे नहीं खाते, गिन सूर्य नहीं खाते। और नव नारायण की देह है, मानव भगवान का रूप है, हृदय में परमात्मा विराजमान है। और वो तंबाकू खाएगा तो क्या ठीक रहेगा। इसलिए आप लोग शायद नहीं खाते होंगे, लेकिन समाज में प्रवृत्ति है, उसको सबको मिलकर के रोकना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन घर स्तर से हम दुनिया को सुधार नहीं सकते। पहले अपने आप को सुधारें, अपने आप को सुधारने के बाद हमारे पड़ोसियों को सुधारें, सगे संबंधी को सुधारें, फिर समाज पर दृष्टि जाती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, पहले देश होता है, फिर समाज होती है और फिर व्यक्ति होता है। तो देश पर भी ध्यान दो, समाज पर भी ध्यान दो और व्यक्ति पर भी ध्यान दो। व्यक्ति में हम आते हैं, हम स्वयं का सुधार करें। हम सभी सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगी और सभी समाज सुधर जाएगी तो देश का भी विकास होगा, देश भी आगे बढ़ेगा, देश की भी प्रगति होगी। पहले देश होना बहुत जरूरी है। देश नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप पड़ोस में देखते हैं क्या हाल होगा लोगों को। लोग देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? देश में अफरा तफरी मची हुई है। इसलिए भारतवर्ष के लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने देश को बचाओ, अपनी समाजों को बचाओ और अपने आप को बचाओ, तब जाकर के देश चलेगा, समाज चलेगी, हम चलेंगे। नशे के साथ साथ में एक बहुत बड़ी और बदलने जैसी बात है। हम लोग आते मुकाम है, लेकिन मुकाम का तो केवल बहाना है।
केवल नाम मात्र का उद्देश्य मुकाम आने का। तो मुकाम मंदिर में शायद 30-40 लाख रुपया, 30-40 लाख रुपया शायद ही आता होगा, लेकिन हम वहां जाते हैं, वहां 50-50 लाख रुपया आता है। कौन देता है? क्या जरूरत है? किस लिए जाते हो? कुछ शर्म करो, कुछ विचार करो। गुरु महाराज ने कहा हम विष्णु ही हैं और जामू जी के चेले हैं, तो जामू जी की बात मानो। और जामू जी के चेला वही होता जो जामू जी की बात मानता है। गुरु महाराज ने खेचर भूचर खेचर पाला, प्रगट गुप्ता कहाँ जब थे पर जाया हूं, इस प्रकार की बात कही। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक नहीं है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहीं तो पैदल जा रहे हैं, कहीं पेट मिलाने जा रहे हैं, सब भटके हुए हैं। और विज्ञान का युग है, सब साइंस पढ़े हुए हैं। क्या खोजना चाहते हो पत्रों में? गुरु महाराज का धाम है, इसलिए आओ, गुरु महाराज को प्रणाम करो। क्यों करो गुरु महाराज को प्रणाम? कि हमारे पूर्वजों को विष्णु ही बनाया, बहुत बड़ा उपकार है उनका हमारे पर, बहुत बड़ा ऋण है, वो उतारना बहुत जरूरी है। इसलिए बंधुओं, इस विषय में सावधान होने की बहुत जरूरत है। नशे के साथ साथ में अण देवता की जो चक्कर है, इस चक्कर को छोड़ना पड़ेगा यदि आप इंसान बनना चाहते हो। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, शास्त्र कहता है परमात्मा की पूजा करने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त करता है, और जो प्रेतों की पूजा करता है वो मरने के बाद प्रेत होता है, और भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद भूत होता है। तो स्वार्थ के लिए न जाने क्या क्या कर दे, और वहां भी स्वार्थ सिद्ध होता नहीं। कोई आदमी कह सकता है कि मैं वहां भटका हूं और मेरा यह स्वार्थ सिद्ध होया, गलत बात है। कोई कहेगा तो दुराग्रह से कहेगा, आग्रह से नहीं। इसलिए यदि समझ में आती बात तो आना तो गुरु महाराज के आओ, गुरु महाराज के बहाने से औरों को चक्कर में मत पड़ो। ये गुरु महाराज का तो केवल बहाना लेके आते हो। कल वहां देखा बहुत बड़ा विशाल मेला लगा हुआ है, बड़ी भारी भीड़ है, और लोग अफीम चढ़ाते हैं मंदिर में। वहां में जो मंदिर बना है उस देवता का, उसमें अफीम चढ़ाते हैं। उसमें वो देवता है कि नहीं, इस बात का हमें पता नहीं है। 500 वर्ष पहले कोई मरा होगा, भूमिया हुआ, भूत हुआ, कुछ भी हुआ, और सजा धनी इस प्रकार की बातें करते हो। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन आपकी हित की बात है, समाज हित की बात है, व्यक्तिगत हित की बात है, इन माइयों के हित की बात है। इसलिए इस बात पर थोड़ा गौर करो। और एक मैं निवेदन करूंगा, साथ में एक दूसरे की टांग खींचनी बंद करो। एक आगे बढ़ता है, टांग खींच के नीचे रेड़ देते हैं, समाज की प्रगति रुक जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति का सहयोग करो, आगे बढ़ाओ, ताकि समाज प्रोग्रेस करेगी। समाज प्रोग्रेस करेगी तो हमारा प्रोग्रेस स्वतः ही हो जाएगा। इस बात पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। केवल जागरण में आ गए, साकी सुन ली, अरे अरे कर दिया, जय बोली, चले गई, क्या मिला? कुछ लेके जाओ, कुछ सीखो, कुछ बुराइयों को छोड़ो, असही धारण करो, मानवता बढ़ाओ, अपने आप की मानवता लाओ, तब बात बढ़ेगी। और एक आज की जागरण में मैं निवेदन करता हूं सभी से, ये मंदिर में चादर चढ़ाने की प्रथा ये बिल्कुल गलत है। कोई औचित्य नहीं है इसका। 10 रुपये का कपड़े का 100 रुपया देते हो, ला के मंदिर में डाल देते हो, ये बासा लपेटने काम आओ और कोई काम को नहीं आओ। सारा पैसा बर्बाद किया। कपड़े का रख रखाव बड़ा मुश्किल से होता, कहाँ रखे? ट्रक भराव पड़े, फिर लोग इसका बिस्तरा करवाते हैं। गुरु महाराज की चादर का बिस्तरा कराना भी ठीक नहीं, बट करें क्या? तो ये किसने सिखाया आपको? यहाँ इतना सो धड़ तो लार मंदिर में चाड़नो अकड़ ही कही था ना, कितनी गुड़ है। वही लकीर का फकीर बन गया, 1.5 साल पड़ा, चादर ले लो, चादर ले लो, चादर ले लो। इसके साथ में मैं एक निवेदन और करता हूं। हमारे समाज में यज्ञ की प्रधानता, लेकिन यज्ञ के लिए गुरु महाराज ने भी कहा, और हमारे समाज में सबसे प्रसिद्ध है बिलो जी। उन्होंने कहा गो गिर छाण होम नीति करो, गाय का घी छाण करके यज्ञ करो। हम गाय के घी से यज्ञ करते हैं, कहाँ से खोपरा लाते लाके डाल देते हैं, यह व्यवस्था हो जाती है। कोई जोत में आहुति नहीं लगा सकता, यज्ञ बैठ करके किया जाता है, प्रेम से धोख लगाई जाती है, ऐसे घी होमा जाता है, ऐसे जड़ी गेड़िया थोड़े खेला जाता है। इसलिए महासभा से भी मेरा निवेदन है, खोपरे की व्यवस्था बंद करोगे तो समाज की यज्ञ की व्यवस्था ठीक होगी, आराम से लोग धोख लगाएंगे, और बाहर के समाज के कोई लोग आएंगे तो देखेंगे हमारी स्थिति क्या है। यज्ञ है कोई तरीका नहीं है। किसने बताया आपको खोपरा होमना? जोत में खोपरा होमना,
जोधपुर के एम्स के डॉक्टर ने कहा कि खोपरा होमोगे उससे धुआं लगेगा तो दमा होगा, टीबी होगी, हार्ट की बीमारी होगी, कई तरह की बीमारी बताई। और वो भी एक मेरे को संत ने बताया कि डॉक्टर ने मेरे को मना किया कि ऐसा अब ही की करते हो, ही की खोपरे की चिटकी मत होमो, खोपरा होमोगे तो आप बीमार पड़ोगे। और एक साथ में मैं बताता हूँ, जिस मकान में आप ही करते हो 12 महीने घी से ही करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिनों के अंदर मकान काला हो जाएगा खोपरे से। कई लोग गोटा ठीक है, कोई गोटा ठीक है, उनको होटा ठीक है। केवल घी है या धूप से बड़ी सामग्री, और घी ज़्यादा है तो पीपल की खेजड़ी की समिधा रखो, थोड़ी सी अंदर डाल दो। आपको जोत करनी है, हड़गोट करना है, हड़गोट तो पराली घनी बाड़ा भी घणो ही हो है भाई की है के वो। इसलिए सभी समाज के लोग बैठे हो, महासभा के भी लोग बैठे हैं, सभी से मेरा निवेदन है इस पर विचार करो, इस प्रथा को बंद करो, समाज की व्यवस्था ठीक होगी, यज्ञ की व्यवस्था ठीक होगी, आराम से धोख लगा पाएंगे, हमारा ये आना सार्थक होगा। अन्य धोख लगा ही नहीं पाते हम, यज्ञ धुआं है, पास में जा ही नहीं सकते। ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। किसने सिखाया 5 खोपरा 10 खोपरा, 2 तो होम 5 तो होम, क्या मतलब हो? 2 चम्मच घी होम दे। घी केवल घी से ही किया जाता है, वो घी होता है, बाकी घी नहीं होती। इसलिए इस खोपरे वाली व्यवस्था पर संत महात्मा भी थोड़ा मेरा सहयोग करें, महासभा भी मेरा निवेदन है, महासभा से भी और आप लोगों से मेरा निवेदन है। इस मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन समाज में ये बहुत बुराई है। इसमें वातावरण शुद्ध नहीं होता। आप वायु चेक करने वाली मशीन ला के देख सकते हो, प्रदूषण होता है खोपरे से। इसलिए इस बात को मानो, समझो, विचार करो और घी से ही करो। संतों ने घी से कहा, भगवान ने घी से कहा। इधर समाज में बड़े बड़े घी होते हैं, 100 कुंडी है, 10 कुंडी, 1000 कुंडी, लेकिन आप देख लोगे कहीं भी खोपरा होमने की कोई प्रथा नहीं है। तिल और जौ से ही करते हैं, आमने को तिल जौ तो है कोई नहीं। और रोटी में बड़ी ताकत है। गूगल खेयो शब्द आवर हगड़े लेर ना सर शब्द भूल जाए, क्या मतलब है? वो क्या है? क्यों होमो खेवना अलग होता है, होमना अलग होता है। पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ा लिखा मूर्खता करता है तब कुछ दुख होता है कि देखिए समझदार है, पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं ऐसे। और एक पंचम क्षीरम, वहाँ खीर नहीं होती, वहाँ दूध की बात है, खीर नहीं है। दूध छोड़ो, दूध में चावल 1.5 मेल दे, अभी एक व्यवस्था गड़बड़। और एक पहनावा भी थोड़ा, पहनावा भी ठीक होना चाहिए। कई लोग संगा करते हाथ चादर पहरे तो हाथ के पहरे थे, धोती पहरो, अगला मैं धोती पहर लाग गया थे तो पैंट के बाद सेट हो गया और मान का चादर ना पहरो, क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। दोनों तरफ से काम होता है। मर्द की धोती होती है, लेकिन मैं तो मर्द कौन, मैं साधु हूं। साधु अपने आप में नाम संस्कार सब दूसरे होते हैं, वो कुछ भी पहने उसको सूट है। लेकिन आप लोगों को नीला कपड़ा तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आजकल स्वार्थी लोग नील को चमकाने के लिए, जब मुझे नील को कहा नहीं, नील नाम तो आकाश का है, नील नाम तो माया का है, नील नाम तो संसार का है। संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? गुरु महाराज ने कहा नील लावांग देखते दूरी त्यागे, नील नाम वस्त्र का है, नीले रंग का है, नीला वस्त्र मत पहनो। लेकिन अर्थ का अनर्थ करके अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाने क्या मिलता है उनको। गुरु महाराज के नियमों में कोताही नहीं बरती जाएगी, सहन नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज का जो 29 नियम है, उनकी अंदर व्याख्या भी नहीं पसंद नहीं होगी। सब लोग समझो, आगे आगे समझाओ। गुरु महाराज का जो नियम है, ये वस्त्र से, नीले वस्त्र से संबंधित है, और कोई माया का अर्थ है, ना कोई संसार का अर्थ है, ना कोई स्वर्ग अर्थ है। नीलू स्वर्ग ने गए, फलान गए, भी इस तरह की कई की पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस प्रकार की बात करते हैं, तब दुख होता है कि हो किया क्या इनको? ये किसी के बखावा में आए हुए हैं या किसी के एजेंट है, समाज को बदनाम करने पर लगे हुए हैं या समाज को गिराना चाहते हैं। 29 नियम नहीं रहे, क्या रहेगा हमारे पास? इसलिए 29 नियमों का पालन अक्सर से होने की कोशिश करो। हाँ, हो सके कोई नियम में कटौती हो, लेकिन कम से कम प्रत्यक्ष से दिखने वाला नियम ध्यान रखो थोड़ा सा। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो 3 नियमों का पालन करता है वो असली विष्णु ही होता है। वो विश्व में 1 नंबर का मानव होता है, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। 3 नंबर कौन से? शील, सत्य और सहनशीलता। जो शील का पालन करेगा वो स्वतः ही 29 नियमों का पालन करेगा। जिसके पास शील होगी उसकी बात लोग सुनेंगे। शील का तो पता ही नहीं है, चौधरी बन गए,
पंचायती करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसे लोग सुनेंगे नहीं। 29 नियमों का पालन करने वाला अक्सर से कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी बात हम सिरोधार्य करेंगे, उसकी बात मानेंगे, उसकी बात सुनेंगे। इसलिए इस बात पर भी ध्यान दो, विचार करो। ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः निवेदन करता हूं, ये खोपरे की जो व्यवस्था है समाज में चल रही है, इसको आपको बंद करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। और बंद करने में लोग सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझ आनी चाहिए बात। लोगों को समझा देते हैं तो लोग मान जाते हैं, लेकिन हमने समझाने की कोशिश नहीं की, हम भी खोपरे लेके भाग रहे हैं, तो लोग कैसे मानेंगे? तो खोपरे की व्यवस्था बंद करो। यदि यज्ञ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है, ठीक चलानी है, बढ़िया चलानी है, जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी माइया बेटी है, कम से कम इतने लोग मानोगे तो बहुत बड़ा सुधार होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। यज्ञ की व्यवस्था ठीक होगी, हम यज्ञ में धोख लगा पाएंगे, घी होम पाएंगे, सब बात ठीक होगी। तो इन बातों को मैंने जो आपसे कहा है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन समाज की व्यवस्था ठीक रहे, इसलिए मैंने कहा है चादर चढ़ाना, खोपरा होमना, ये बहुत बड़ी गलत परंपरा चल पड़ी है। माँ से भाग सिर दर्द हो गया, करें क्या कपड़ों से, रखें कहाँ? नीचे बहुत बड़ा गोदाम है, वो भरा पड़ा है, करें क्या? दुरुपयोग है नहीं है, पैसा आपका लगा। दुकानदार तो क्या सस्ता कपड़ा ले आते हैं, 10 रुपये कपड़े के 100 रुपये लेते हैं, वो तो आपको व्यापार करते हैं, उनका भी व्यापार करना दोस्त नहीं, लाभ नहीं, लोग वो कैसे लाएंगे? इस पर भी ध्यान दो। ज्यादा नहीं कहते हुए आगे संत कहते रहेंगे। एक मेरा निवेदन रहेगा, मैंने एक पुस्तक लिखी है आत्मदर्शन। सिर्फ चिंतन करने की बात है, आत्मचिंतन करो, विचार करो कि हम कौन है, कहां से आए, किस लिए आए, क्या काम हमारा, हम आत्मा है, शरीर है, क्या है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, क्या है, इस प्रकार की विचार मैंने चिंतन करके लिखी पुस्तक है। इस पुस्तक का भी आचार्य से मैं निवेदन करता हूँ, इसका विमोचन करवाएं, और आगे जो भी व्यवस्था होगी माइक में यहीं विराम देता हूँ। लेकिन मेरा निवेदन, जो मैंने बातें कही, उन बातों पर थोड़ा गौर करो, फायदा सबको होगा, मेरे को भी और आपको भी होगा, व्यक्तिगत किसी का लाभ नहीं है, सब समाज का फायदा है। नशे की प्रवृत्ति, आपस में टांग खींचने की प्रवृत्ति, और भूतों की पूजने की प्रवृत्ति, और यज्ञ की पद्धति, इस प्रकार की विचारधारा थोड़ी ठीक करो, समाज ठीक रहेगी। दुनिया हमारी तरफ देखते हैं, आज विश्व में 1 नंबर का समाज है, दो चार एक बुराई न हो। इस समाज का कोई सफेद कपड़ा है, सीटा लगता तो भी दाग लिखता है। इसलिए इतना पवित्र समाज कुछ विकृति पैदा करता है तो बहुत बुरी बात होती है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।